Hello everyone, very good evening to everyone. So finally we are going with the new lecture, and in the last class we were discussing which topic? We were discussing monopoly, right? So last class में आप सबको पता है कि हम लोग monopoly discuss कर रहे थे, ठीक है? अब हम आज की क्लास में भी मोनोपोली ही करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट रन एस्पेक्ट्स को कवर किया था, एंड टुडे वी विल डिस्कस द लॉन्ग रन एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म, राइट? अच्छा, एक बात और है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वीडियो देखा होगा, तो मैंने अपने कमेंट बॉक्स में एक बात लिखी थी कि नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम मैंने मिस्टेकनली बेटा मैंने गलत थोड़ा ड्रॉ कर दिया था, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, स्लाइटली मिस्टेक हो गया था, तो उसको अभी हम पहले करेक्ट करेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं GGS IPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ हूं, एंड यहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो एन एकेडमिक काउंसलर एट IGNOU, राइट, एंड अ guest faculty at SOL Delhi University, and formerly I have been a teacher, assistant professor at Shyamlal College of Delhi University and Rajdhani College of Delhi University. So I have 3-4 experience in this particular field, and for PGT level I have more than 7-8 year experience. तो आप सभी का ऐसे ही प्यार बना रहे, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अब हम अपनी क्लास आज का सेशन शुरू करते हैं। So as you all know, we were discussing the monopoly, and in monopoly we were discussing the equilibrium, right? How the price and output determination in a particular market, right? So अब हम monopoly हो या कोई भी market हो, there are two ways of looking the equilibrium. तो आप सभी को पता है, या तो हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन डिस्कशन, या तो हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, ठीक है? और ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सो शॉर्ट रन में भी ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज वी हैव कवर्ड। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरी पॉसिबिलिटी मिनिमम लॉस। सो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट का था ना, ये मिस्टेकनली मैंने डायग्राम में थोड़ा सा एक एरर किया था, उसको मैं अभी करेक्ट करूंगा। देन वी विल मूव टू द लॉन्ग रन एस्पेक्ट, एंड इन लॉन्ग रन ऑल्सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ भी हो सकते हैं, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, और तीसरा मिनिमम लॉस हो सकता है, राइट? अच्छा, जिन लोगों ने इससे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन टॉपिक पढ़ा हुआ है, और वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, हमने जो पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन में या फिर मोनोपोलिस्टिक में, वहां हमने देखा था कि लॉन्ग रन में सिर्फ एक सिचुएशन होती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉसेस नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है, बिल्कुल सही बोला आपने, कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, जहां पे कंपटीशन वर्ड आ गया ना बेटा, सभी को कहना चाहता हूं, जहां पे कंपटीशन वर्ड आ गया, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोलिस्टिक, वहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन तक बच ही नहीं सकता, और मिनिमम लॉस तक आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। सिर्फ मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे लॉन्ग रन में ये तीनों ही सिचुएशन प्रिवेल करते हैं। इसका रीजन अगर आप समझना चाहो मेरे साथ, तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ब्रीफ, बहुत ब्रीफ। देखो, सबसे पहली बात जो आप सभी को समझनी चाहिए और हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो सकता है लॉन्ग रन में मोनोपोली में। बिकॉज यहाँ पे बेटा कोई कंपटीशन नहीं है ना, मैंने बोला ना कि जहां पे कंपटीशन वर्ड होगा, वहां पे लॉन्ग रन तक आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना आपका, तो आप चाहो तो 5 साल 10 साल 20 ईयर्स 10 ईयर्स आप इजिली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स बहुत सारा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मार्केट से अर्न कर सकते हो, बिकॉज आपको कोई चैलेंज करने वाला, कोई कॉम्पीट करने वाला कोई अदर फर्म्स नहीं है, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलता है एक मोनोपोलिस्ट को, जबकि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में अर्न नहीं होते हैं। क्योंकि वो मैं केक वाला एग्जांपल बार बार देता हूं, अगर केक है और बहुत कम प्लेयर्स है तो वो कम लोगों में बटेंगे। मान लो दोनों ही दो फर्में थी, तो ये दोनों ही फर्में क्या कर रही है, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रही है। बट अगर बहुत सारी फर्में, क्योंकि इन मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो अगर अलग अलग फर्में आएंगे तो ये प्रॉफिट ना कई सारे हिस्सों में बढ़ जाएंगे, और आपको केक का सिर्फ एक स्लाइस मिलेगा। यू कैन अर्न ओनली अ स्लाइस ऑफ द मार्केट, राइट? कोई एक स्लाइस सभी फर्मों को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इट मींस कि जो बहुत सारा प्रॉफिट था मार्केट में, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, वो फर्मों में डिवाइड हो जाता है और आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने समझा दिया। अब लास्ट एस्पेक्ट देख लीजिए बेटा मेरे साथ, मिनिमम लॉस क्यों। अब आपके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर चलो ये भी आपने समझा दिया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए होंगे क्योंकि
यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है मोनोपोलिस्ट के पास। लेकिन सर ये बता दो हमें कि एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन तक लॉसेस के साथ कैसे सरवाइव कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट रन में तो लॉसेज वो झेल सकता है, वो बियर कर सकता है, बट लॉन्ग रन में लॉसेज कैसे वो सरवाइव कर सकता है। तो इसका भी आंसर मैं देना चाहूंगा। जब भी हम मोनोपोली की बात करते हैं और मोनोपोली में लॉन्ग रन तक लॉसेस की बात करते हैं, तो वहां पे आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, वहां पे इस तरह के फार्म्स को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। उस देश की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इस तरह के मोनोपोली बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है। जैसे इंडिया में इंडियन रेलवे, अगर हम एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात करें तो एयर इंडिया जो फ्लाइट है या जो एरोप्लेन कंपनी थी, जो कि अभी टाटा ने परचेज कर लिया, इसको गवर्नमेंट कई सालों तक इसके लॉस को बैक करती रही, सब्सिडाइज करती रही। क्योंकि आपने सुना होगा पिछले 10-15 साल से एयर इंडिया को बहुत लॉसेज, ह्यूज लॉसेज, और वो भी लॉसेज 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे ही इनके लॉसेज हो रहे थे। पिछले कई सालों से ये लॉसेज में थी ये कंपनी। अल्टीमेटली इसको टाटा ग्रुप को बेच दिया गया है। लेकिन अब आप पूछोगे सर ये 10 इयर्स तक या 20 इयर्स तक एयर कंपनी को क्यों बचाया गया? क्योंकि बेटा ये गवर्नमेंट एंटिटी है और गवर्नमेंट कुछ कुछ बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे कुछ सोशलिस्टिक एस्पेक्ट भी, जहां पे कॉमन वेलफेयर या पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे इंडियन रेलवे को प्रोटेक्ट किया जाता है। और आप एक चीज नोट करते हो कि इंडियन रेलवे का फेयर बहुत कम होता है मेट्रो या फिर अदर प्राइवेट रेलवे की तुलना में। लेकिन धीरे धीरे भी इंडियन रेलवे को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दैट एस्पेक्ट। तो यानी अब आपको समझ में आ गया कि मोनोपोली में भी लॉन्ग रन तक लॉसेज हो तो गवर्नमेंट सब्सिडी देके और उस फर्म को बचाने की कोशिश करती है, खासकर हमारे जैसे इकोनॉमी में जहां पे सोशलिस्टिक एस्पेक्ट भी देखा जाता है, सामाजिक विकास, और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट भी अपना यहाँ पे अर्निंग, कैपिटलिस्ट का मेन फोकस होता है अर्निंग प्रॉफिट। जैसे टाटा बिरला अंबानी है, वो कैपिटलिस्ट है, उनका मेन फोकस है पैसे कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। और सोशलिस्टिक एस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट द्वारा बैक इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक कंपनीज है या जो गवर्नमेंट कंपनीज है, वहां पे गवर्नमेंट का मेन पर्पस पैसे कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, सोशल वेलफेयर होता है। ये हम सब जानते हैं। चलिए अब आज का थियोरेटिकल एस्पेक्ट शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जो एक डायग्रामेटिक मिस्टेक हुआ था, इसको हम करेक्ट करेंगे। तो आज हम डायग्राम्स के 4 डायग्राम्स देखने वाले हैं, एक ये और 3 ये। तो बस आपका 5 से 10 मिनट और लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड एक बार आप सभी लोग अपने अपनी नोटबुक और कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सभी लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा? सो पहले शॉर्ट रन में उसको करेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा एक एरर आया था इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो आइए करेक्ट करते हैं इसको। मेरे साथ सभी लोग आ जाइए और मेरे साथ एक बार ड्रॉ करेंगे सभी लोग। शॉर्ट रन में वी आर डिस्कसिंग नॉर्मल प्रॉफिट। सो इन नॉर्मल प्रॉफिट वी ऑल नो एयर इक्वल्स टू एसी, है ना? और कंडीशंस हम सब जानते ही हैं। सर आप कितनी बार बताते हैं कि चीज? हाँ बेटा मैं बताता हूँ, एमसी इक्वल्स टू एमआर, एंड सेकेंड कंडीशन आप जानते ही हो। मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप मेरे साथ 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 ड्रॉ कर सको, और कोई भी कंफ्यूजन का मैं चांस नहीं देना चाहता आप सभी को। ठीक है, ए आर और एम आर हम सबको बताइए सीक्वेंस। सबसे पहले ए आर कर्व, फिर एम आर, थर्ड इज एमसी, सो वी कैन कॉल एसएमसी इन द शॉर्ट रन। यही बेटा एक चेंज आने वाला है, कोई मैं अलग कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला आज। सिर्फ इस एस की जगह पता है मैं क्या करूंगा बेटा? अगर मैं अभी 3 जो नया डायग्राम, सिर्फ एस की जगह एल कर दूंगा, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको पता ही है कि आप सीख चुके हो, बट थोड़ा सा बस इसलिए मैं कह रहा हूँ आज 5 मिनट में आज का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर तक ड्रैग करोगे तो यू कैन गेट योर एआर कर्व। एआर कर्व को या प्राइस कर्व बोलते हो, तो आपको फॉर्म का प्राइस पता चल जाएगा। इसको हम पी बोलते हैं। ये आपका ओपी हो गया। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, आउटपुट इन क्वांटिटी, प्राइस इन रुपी, राइट? अब जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ एआर और एसी दोनों इक्वल होता है ना। तो यानी कि जब हम एसी कर्व बनाएंगे ना, तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, फाइनल कर्व एसी कर्व होगा। सो एसी कर्व आप इससे टच करते हुए ऐसे बनाओगे, इट विल बी लाइक दिस, टेंजेंशियल हो जाए। तो ये एसी कर्व को हम बोल देंगे एसएसी, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? आई मीन दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको आप नाम दे सकते हो पॉइंट ए या पॉइंट बी, वट, और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमने खत्म किया, और ये आपका ओक्यू हो गया आपका। We can call OQ as the equilibrium quantity
and this OP is the equilibrium price. This is the equilibrium price of the firm. This is the equilibrium quantity of the firm. Equilibrium quantity of the फॉर्म. सो आई होप आप सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा. अब लॉन्ग रन में भी सिर्फ मैं ये चेंज करूंगा बेटा, बस ये इन दोनों में ना, इन दोनों ही डायग्राम्स में, दोनों का मतलब लास्ट के जो दो डायग्राम्स होते हैं आपको पता ही है, डायग्राम्स नहीं कर्व्स, आपको पता है सीक्वेंस. सबसे पहले हम एआर कर्व ड्रॉ करते हैं, फिर हम एमआर कर्व ड्रॉ करते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं रखेंगे हम. तीसरा और चौथे डायग्राम में यहाँ पे हम एमसी शॉर्ट रन में एसएमसी लिखते थे ना, यहाँ हम लिख देंगे एलएमसी. और फोर्थ कर्व आपका क्या होगा बेटा? फोर्थ कर्व आपका होगा एसी की जगह एलएसी. बस ये चेंज करूंगा, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आप जल्दी से देख के मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहना. चलो तो एक बार जल्दी से ड्रॉ करते हैं लॉन्ग रन के एस्पेक्ट्स को. सो लॉन्ग रन में भी आपको मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि तीन पॉसिबिलिटी होगी. सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है? द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज यू नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एआर इज ग्रेटर देन एसी, राइट? आ जाइए मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए सभी लोग, कोई खाली नहीं बैठेगा. ठीक है, आप सभी को पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. Here we will draw output on x axis in quantity. Here we will draw price in rupee. ठीक है. अच्छा पहला कर्व कौन सा है आपको पता ही है, so, मेरे साथ ड्रॉ करो फटाफट, मेरे साथ ड्रॉ करो. ये आपका बन गया पहला कर्व एआर कर्व, दूसरा कर्व एमआर कर्व. दिस इज योर एआर एमआर. थर्ड कर्व इज एमसी. एमसी विल बी लाइक दिस, मार्जिनल कॉस्ट. अब इस एमसी में हम एल वर्ड ऐड कर देंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की. वी आर डिस्कसिंग लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ विच मार्केट? ऑफ मोनोपोली, राइट? ऑफ मोनोपोली. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी वर लुकिंग फॉर. इस पॉइंट को हम ढूंढ रहे थे, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे ना दोनों ही कंडीशंस आपकी मीट होती है. कंडीशंस मैं बार बार बता ही चुका हूं. यहाँ एम आर इक्वल्स टू एमसी भी है. देखो ये आपका एम आर कर्व, ये वाला कर्व आपका एम आर कर्व, और ये वाला कर्व आपका एमसी कर्व. इसको आप बोल दोगे एलएमसी क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं. ठीक है. चलो तो इस पॉइंट को हम ढूंढ रहे थे. वी विल गेट दैट पॉइंट. लेट्स ड्रैग द पॉइंट्स टू द एआर कर्व and we will draw this diagram like this. This is the equilibrium price. We can say 10 rupees is the price. ऐसे हम hypothetical में डेटा ले रहा हूँ. किसी जैसे पेन है तो पेन की प्राइस है ₹10 एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी इसकी कॉस्ट इससे भी कम रही होगी बेटा जी. सो कॉस्ट अगर मान लो ये 10 रुपीज है तो यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, है ना. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एसी कर्व लाइक दिस. सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज योर कॉस्ट. मान लेते हैं इसको P1, और अगर हम डिनोमिनेशन में अगर हम फिगर्स में लेना चाहें तो 8 रुपीज या 7 रुपीज इसका कॉस्ट है. सो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो कि आप रीप करोगे, राइट? और इसको पॉइंट का नाम दे सकते हो, पॉइंट ए बी P1 P और P1. ए बी P1 P इज द शेडेड एरिया ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ये जो शेडेड एरिया है यही आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. ठीक है. अब इसी को मैंने डिटेल में समझाया है. इसी के बगल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं बेटा? इसके बगल में हम बना लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम. नॉर्मल प्रॉफिट जहां पे AR इक्वल्स टू AC होता है. जल्दी से मेरे साथ ड्रॉ कीजिए. 2 मिनट में हम ड्रॉ कर लेंगे इसको, और इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, आप सबको पता ही है. मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा बेटा सभी लोग. हाँ जी बेटा आ जाइए. सो दिस इज आवर AR कर्व. This is MR, AR, MR. This is MC, and यही आपका पॉइंट है ना जो आप you were looking for. So let's drag it like this.
एंड हेयर एयर इक्वल्स टू AC, सो एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसको आप LMC बोलोगे, पता ही है थर्ड को। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आप अपना AC कर्व बनाओगे ना, तो इट विल बी टेंजेंशियल लाइक दिस, ये इसको टच करते हुए निकलेगा, और ये आपका AC हो गया, एंड लॉन्ग रन में इसको बोल दोगे LAC। बट बेटा इतना ही मेरे को समझाना था, बाकी आपको पता ही है। ये OP आपका हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये OQ आपका हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड दिस इज, सपोज इसका नाम हम दे देते हैं पॉइंट A। सो एट पॉइंट A द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फाइनल कर्व। जल्दी से आ जाइए, मैं फाइनल कर्व बनाने जा रहा हूँ। चलिए, द लास्ट कर्व और लास्ट पॉसिबिलिटी और द लास्ट डायग्राम इज मिनिमम लॉस। मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए सभी लोग, कोई खाली नहीं बैठेगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो नोटबुक और पेन निकाल लेंगे और मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। इकोनॉमिक्स में बेटा डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आप सब मेरे साथ जब भी पढ़ोगे, जब भी मेरे चैनल से आप पढ़ोगे ना, मेरे साथ साथ, जैसे मैं अभी इस वीडियो में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बैठ के ड्रॉ करोगे। सिर्फ इसको सिर्फ आप सुनोगे नहीं, थियोरेटिकली नहीं करना है, इसको प्रैक्टिकली हमें करोगे ना, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट में। यू विल बी मोर हैप्पियर एंड मोर, this subject will be more interesting when you draw the diagrams like this, right? So we all know what are the diagrams we are discussing in this particular third possibility, minimum loss of the firm। ठीक है, where AR is less than AC, यहाँ पे आपका प्राइस कम है, कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, ये AR है, ये MR है। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड कर्व हमारा MC कर्व होता है, इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस, LMC है ना, LMC। ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर वी वर लुकिंग फॉर, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ड्रैग कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो लाइक दिस। ठीक है, अब सपोज ये प्राइस आपका OP है लाइक दिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्राइस, आई मीन दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहां से आपका कॉस्ट ज्यादा है, तभी तो आपको लॉस हो रहा है ना। अगर मान लीजिए कॉस्ट हमने 10 रुपीज रखा है, तो यू नो द लॉस इज, आई मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेन इज मोर देन 10 रुपीज। आपने सोचा था कि भाई पेन का प्राइस मैं 10 रुपीज रखने वाला हूं, लेकिन आपकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा आ गई। 10, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पेन विल बी लाइक 12 और 13 रुपीज। तो इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 13 रुपीज, ऐसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। यानी कि जो कॉस्ट का बनेगा वो यहाँ से लाइक यहाँ कहीं से बनेगा। दिस इज योर कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन LAC कर्व, राइट। अब जब यहां से आप ड्रॉ करोगे ना ऊपर की तरफ, यू विल गेट योर कॉस्ट कर्व। ठीक है, और ये जो शेडेड एरिया, इसका नाम आप दे सकते हो whatever you name it, ABCD or whatever. So this shaded area, ABCD shaded area will be your minimum loss। ठीक है, so यही आपको मुझे कराना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना। और एक और चीज, आप इस और लोगों को भी भेज सकते हो और इस चैनल से जुड़े रहना, और कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।